सलात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। भाई ये अपने अपने मोबाइल फोन बंद करो, मोबाइल बंद। ये कैमरा लगा हुआ है, बाद में सीडी ले लेना, मोबाइल किसी हाथ में नजर ना आए मुझे। अब अगर तवज्जो है तो बात शुरू कर दूं। घबराए हुए तो नहीं हो? सूरह शम्स से एक मशहूर ज़माना है, तिलावत करने लगा हूँ। जिस मकाम पे भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूं लौहे दिल पे लिख लेना है। बात समझ में आ जाए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। जमाना खुदा के नाम की कसमें खाता है ना? अपने आप को बेनियाज भी कहता है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि जिसके नाम की खुदाई कसमें खाए, बेनियाज होकर वो खुद कसमें क्यों खाता है? ये उतारो क्या है? उतारे ये हाथ जख्मी करेगा। और दो याद से हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ भाई, निगाह मेरी तरफ, मैं उधर नहीं पढ़ रहा, इधर पढ़ रहा हूँ। 30 मकाम पर अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई हैं। उनमें एक मौका ये है, फरमाया वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, और कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। समझ गए? अगर ये समझ गए तो फिर अगली बात दिल पे लिख लीजिए। मैंने कुरान से तहकीक की कि आसमान वाला सूरज चांद के पीछे है। सूरह यासीन पढ़ना, अल्लाह कह रहा है लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, कि सूरज जितनी कोशिश करे चांद को पकड़ नहीं सकता। ये बच्चे भी समझ सकते हैं, जो पकड़ना चाहता है वो पीछे होता है, जिसे पकड़ा जाए वो आगे होता है। तो आसमान वाला सूरज तो चांद के पीछे है। ये कौन सा चांद है जो सूरज के पीछे है? अल्लाह जो जो अल्लाह। हाँ, दाद वो ही देंगे जिनको देना आती है, जिनको नहीं आती उनसे लेनी भी नहीं। लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं दूंगा।
वैसे भी ईदुल्लाह के ख़ानदान का जिक्र हो रहा और किसी शिया का हाथ ना उठे तो वो कब्र में भी फिर यूं रहता है। हाँ, समझ गए ना मलिक तनवीर? जो काज़मी साहब, आसमान पे है सूरज, वो तो आयत बता रही है कि वो चांद को पकड़ना चाहे नहीं पकड़ सकता, यानी वो पीछे है, चांद आगे है। और अल्लाह कह रहा है वाला कमर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे है। तो मुझे इधर इस कोने वालों 2 जोड़ियां मिली हैं किताबों में, जो शम्स और कमर की जोड़ियां हैं, जो सूरज और चांद की जोड़ियां हैं। दोनों आपको बता देता हूँ, फिर आपकी मर्जी। ईद का दिन था, तेरे रसूल ने नया लिबास ज़ेबतन किया, वल्लैल की जुल्फों की आराइश की। भाई यूं समझ लें कि अल्लाह के संवारे हुए ने खुद को फिर संवारा। जो जीते रहो। मैं तो मुलाजिम समझ रहा था कि देहात जंगल है, पता नहीं क्या, मगर माशाल्लाह ठीक सुन रहे हैं ये। सज के बन समर के महबूब खुदा। भाई ये पंखा मेरी तरफ ना आए, उधर उधर रुख करो उसका। हुजरे से बाहर कदम रखा, वो जो है बेदिल मगर दिल में इसका प्यार छुपाए रहता है। उसने निगाहे बेनिगाही से देखा, आवाज़ कुदरत है जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी जा मदीने, मेरे महबूब के कदम चूम के उसके सामने पढ़ वशम्स वज़ुहाहा, कसम है इस नबूवत के आफताब की और इसके चेहरे से निकलने वाले नूर की। रसूल नाज से चले कि बंदा हूँ मैं, प्यार मुझसे खुदा करता है। 1 2 3 तीसरे कदम पे पहुंचे थे कि जो जिब्रील गया था फिर पलट आया। शेख मुस्तफा फिर उसने कहा, अल्लाह कह रहा है वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे चलता है। मुड़ के देखा तो हसनैन का बाबा आ रहा था। जो घबराहट तो नहीं हो रही ना? एक ये जोड़ी है शम्स व कमर की, एक और भी है। अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक मौसी अल मुकर्रर अल्लाह मकामहू ने जुमला लिखा। वो कहते हैं मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं कि नबी सूरज क्यों है, मैं इस बात का भी मुनकर नहीं कि अली चांद क्यों है। हैं अज़ल से हैं, अब तक रहें, कोई एतराज़ नहीं। कहते लेकिन एक और जोड़ी मैंने देखी है जो इस आयत पे और ज्यादा फिट बैठती है। वो कौन है? हुसैन और अब्बास की जोड़ी। अल्लाह अल अज़मतु लिल्लाह। मेरी आंखों में आंखें रखना। कैसे? वो कहते हैं बेशक अली पीछे चला है रसूल के, लेकिन दुनिया में आने की तारीखें देखो। रसूल 17 रबीउल अव्वल को आए, अली 13 रजब को आए, बड़ा फासला है। वो कहते हैं लेकिन ये जो जोड़ी है जरा देख तो सही, ताबा इमामहु फी कुल्ल अतवारिन हत्ता फी बुरूज हैकलिल कुदसी इला आलमिल वजूद फकान मौलिदुल इमाम फी सालिस मिन शहर शाबान व मौलिदुल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन फी राबि मिन शहरिही। कहते अब्बास ने दुनिया में आते हुए भी इस इताअत और इत्तिबा को मलहूज रखा कि 3 शाबान को हुसैन आया, 4 को पीछे पीछे अब्बास आया। इस महल्ले से नारे की आवाज नहीं आई, खैरियत है? अब मेरी तरफ देखना।
अब शम्स कौन है यहाँ? हुसैन। और कमर सरकार वफा, मस्जिद वफा। कमर अली भी थे, मगर यारी तेरी दहलीज अजमत पे सर रख के गज़नफर इकरार करता है, तेरी अजमतों का इहाता कायनात मिल के नहीं कर सकते, मगर तेरे बेटे के मुकद्दर पे निसार होने को दिल करता है। तू बातिन में कमर था, इसका जाहिर में भी लक़ब कमर बनी हाशिम। पहले पढ़ रही है ना बातें दोस्तों। हाँ, सर उठाना। अब मुलाजिम से एक आयत पढ़ने लगा हूँ सूरह क़यामत से। जब सूरत का नाम क़यामत है तो आयत में क्या क़यामत होगी? हाँ, यहाँ लिखना, मेराज हो जाएगी तुम्हारी, वादा इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है फ़इज़ा बरक़ल बसर, फ़इज़ा बरक़ल बसर व ख़सफ़ल कमर व जुमिअ शम्स वल कमर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। अल्लाह फरमाता है एक दिन आएगा जब आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद को गिरहन लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर कहता है शम्स व कमर इकट्ठे हो जाएंगे। ना ना ना, अब ऐसे नहीं भैया। जब क़यामत, उलमाए ज़वाहिर समझते हैं कि ये क़यामत की बात हो रही है। क़यामत के लिए तो अल्लाह कहता है यस शम्स कुव्विरत, सूरज के नूर की चादर लपेट दी जाएगी। चांद का भी सुन लिया, खसफल कमर, गिरन लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कौन से शम्स व कमर हैं जो उस दिन जमा हो रहे हैं? हाँ, शम्स व कमर जमा हो जाएंगे। फिर क्या है? यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन ऐनल मफ़र। अल्लाह कहते हैं उस दिन इंसान पुकारेगा, भाग के जाऊं तो कहाँ जाऊं? अल्लाह अल्लाह। फिर आगे शायद अल्लाह खुद कह रहा है कल्ला ला वज़र, हरगिज़ नहीं, आज कोई जाए पनाह नहीं है। इला रब्बे का यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज अगर कोई पनाह दे सकता है मोहम्मद तो वो तेरा रब है बस। हाँ? जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो, सिर्फ शिया मसलक है जो रजअत का कायल है। जब तुम्हारा कायम ज़हूर करेगा ना, सिर्फ ये अकेला नहीं आएगा, 14 के 14 दोबारा दुनिया में आएंगे। हाँ, कुछ खास मोमिन उठाए जाएंगे कब्रों से दोबारा, कुछ खास काफिर उठाए जाएंगे कब्रों से दोबारा। और आओ, मैं तुम्हारे इस मुख्तसर हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत की ज़मानत लेके कहने लगा हूँ। हदीस मासूम मैंने पढ़ी, अव्वल मन यरजु इला दुनिया हुवल हुसैन इब्न अली मा इस्नैन व सबईन मिन असहाबिही। सबसे पहले कायम के ज़हूर के बाद हुसैन दुनिया में आएगा, और अकेला नहीं आएगा। मा इसनैन व सबईन मिन असहाबिही, 72 साथियों समेत आएगा। पता नहीं यार कौन क्या। हाँ, ये भीख वाले नारे मुझे न दिया करो। नहीं, अब तुम बताओ, काज़ी साहब फैसला है मलिक तनवीर सामीन से लेना है। जब हुसैन ने शेख मुस्तफा 72 समेत आना है, अब्बास 72 में नहीं है। अल्लाह, मेरा ख्याल है अब तो बच्चों को भी समझ लग जानी चाहिए कि वही शम्स व कमर हुसैन और अब्बास जमा हो रहे हैं।
आज अब्बास और हुसैन की जलालत देखकर इंसान कह रहा है ऐनल मफर, भाग के जाऊं तो कहां जाऊं। चले तो नहीं गए दोस्त। हाँ, चूंकि ऐसा है कि कायम ने अब्बास को अपने लश्कर का सालार भी बनाना है। हाँ, और एक फिक्रा कहने लगा हूँ इस यकीन के साथ कि कुछ खरीदार हैं मेरे सामने। हाँ, वसूल अगर कर लेना तो वसूली की रसीद मिंबर तक जरूर भिजवाना। अपने यदुल्लाही हाथ से तलवार देगा तुम्हारे जमाने का इमाम अब्बास को और कहेगा हुसैन ने ले ली थी मैं दे रहा हूं। समझ आ रही है पिछली कतार वालों? हुसैन ने ले ली थी, मैं देने लगा हूं। आज कोई पाबंदी नहीं, आज कोई रुकावट नहीं। और चुन ले, आज आसमानों पे भी जाके दुश्मन ढूंढ के मारने हैं, जमीन की पाताल में उतर उतर के मारने हैं। और ऐ मेरे लश्कर के सालार आदम चुन ले, तू जमीन पे मारे तो मैं आसमान पे जाऊं, तू आसमानों में मारे तो मैं जमीन में उतरूं। हाँ, और आज अली बन के मार। बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा, यहाँ एक बात और है सोचने वाली। जब कायम अजीज खुद कह रहे हैं अपने सालार आजम से अली बन के मार, तो हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी मोमिन के दिल में दिमाग में ये सोच आए कि अली तो जुल्फ़िकार से लड़ता था और जुल्फ़िकार आसमान से उतरी थी। जंग ओहद से पहले कोई 3-4 लड़ाइयाँ हो चुकी थी, थक तो नहीं गए ना? एक बड़ी जंग बद्र की और 2-3 छोटी जंगें। हर जंग में हमला करते वक्त अली दौल माशर खराम के रकाबों में जोर दे के खड़े हो जाते और पूरी कुव्वत से हमला करते। अली की नीयत ये होती कि इस जोर से वार करूं तलवार टूट जाए। जागना खुदा के लिए जहाँ बैठे हो। बस इधर अली रकाबों में उठते, इधर हिजाब अकबर से आवाज आती, जिब्रील जी रब्बे जलील जा अपने मलकूती पर की टेक दे दे अपने उस्ताद की तलवार को टूटने न पाए। जिब्रील मलिक ज़मीर हुक्म की शाजी तामील तो करता, लेकिन दिल में सोचता अल्लाह बादशाह है, फिर तेरा मुजाहिद अंगड़ाई लेके लड़ने के मिजाज में है। 10-12 तलवारें टूट गई तो कौन सा काल पड़ जाएगा, तोड़ने दे। पता नहीं क्यों अल्लाह कहता है टेक दे पर की तलवार ना टूटे। जंग ओहद आ गई। अब आज सिर्फ लड़ना नहीं, अल्लाह के महबूब की हिफाजत भी करनी है। आज 2 मकसद हैं अली के सामने। आज अली हल्के हल्के वार कर रहे हैं कि तलवार टूटने न पाए। या गजन भर थके हुओं का यार नहीं, जो ताज़ा दम है और कुव्वत खरीद रखते हैं, इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हैं, वो मेरी आंखों में आंखें डालें। एक काफिर के सर पे अली ने वार के लिए हाथ उठाया, पूरा यूं नहीं उठाया, हल्का हाथ उठाया। आवाज़ को जिब्रील जी मालिक
पर मार के तलवार तोड़ दे। हैरान नहीं होना, मेरे साथ रहना है। जिब्रील है मेरे मालिक, जब वो तोड़ना चाहता था तो मुझे कहता था टेक दे, टूटने न पाए। आज तेरी मोहब्बत को भी बचाना है उसने, आज कहता है तोड़ दे। आवाज़ को तो जिब्रील पहले इसीलिए तो नहीं तोड़ने दी, अगर पहले टूटती रसूल किसी सहाबी से तलवार लेके दे देता। मैं इंतजार में था कोई ऐसा वक्त आए और देने वाला रहे नहीं, मैं अर्श से तलवार भेजूं। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त। अल-अज़मतुल्लाह, सर उठाना। अच्छा, अब जो कि अली की तलवार नाजिल हुई, चूंकि मैं पढ़ता शियों के लिए हूँ, मेरा मनसब, मेरी ड्यूटी भी ये है शियों को शिया करना। न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की ज़रूरत। जो शिया बैठे हो ज़रा आंखें मेरी आंखों में रखो, और अगर महसूस ना करो एक बात कहूं, नहीं तो फिर कभी सही। हाँ, अगर शिया रहना है तो फिर मौला की मर्जी का शिया बन, मौलवी की मर्जी का नहीं। ठीक है ना? सर उठाना। बस बात यही कहनी है शाह जी कि एक आदमी साहब जिनके हथियार तक नाज़िल होते हों वो खुद तेरी तरह पैदा हुए होंगे। अल्लाह इरादे जियो। और ये सादिक आले मोहम्मद की हदीस रजअत में ये जुमले बेटा मौजूद हैं कि यंज़िलु सुयूफुल क़िताल मिन असहाबिल क़ाइम मिन अस्समा व अला कुल्ले सैफिन इस्मु रजुल व इस्मु अबीह, कि जब कायम ज़हूर करेगा अल्लाह लड़ने की सारी तलवारें अर्श से भेजेगा। चले तो नहीं गए? हाँ, और नहीं जुमला मलिक तनवीर अगला है, और मौला हुसैन क्या नशा है इस जुमले में। मौला फरमाते अला कुल्ले सैफिन इस्मु रजुल व इस्मु अबीह, हर तलवार पे लड़ने वाले मुजाहिद का भी नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाप का भी नाम लिखा हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, तुमने हाथ उठाए, बड़ी मेहरबानी, वाह वाह की, बड़ा शुक्रिया, दाद दी, मैं ममनून हूँ, लेकिन सोचो तो सही, ये बाप का नाम अल्लाह लिख के क्यों भेज रहा है? जमाने वाले को बता रहा है जो इनका होता है वही तो बाप का होता है। हाँ, अब उस दिन, अब ये ज़हन में आ गया ना पिछले वाले तुम्हारे भी, कि अब्बास की तलवार भी उसके बाबा की जुल्फ़िकार की तरह अर्श से आएगी। तलवार अल्लाह भेजेगा, लड़ने का परवाना कायम देगा।
उस दिन तुम्हें पता चलेगा। अली अकेला था। रसूल की यह हदीस है, लवी तमातिल इंसो मिन शर्किल अर्ज़ वल गर्ब ला गलबतहुम अजमईन। अली अगर मशरिक़ और मगरिब की सारी मखलूक भी इकट्ठी होकर तुझसे लड़ने आए, तू अकेला गालिब रहेगा। मेरे ख्याल तुम थक गए हो कुछ। मेरी तरफ देखना, तुम्हें कुछ तो कुरान कुल्ला ईमान हलाली हरामी बंदा दी पहचान नारा। तुम्हें अब्बास की कलाइयों की ताकत का थोड़ा सा तसव्वुर देना चाहता हूँ। हाँ, जहन में रखना, ये जो करबला का वाकया हुआ है अजीज मोहसिन, ये कोई हादसा नहीं, ये सानेहा नहीं, ये अजल से हुसैन और रब्बे दारैन के दरमियान तयशुदा मुआहिदा है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, मुआहिदा है। हुसैन ने अपने साथियों के उस वक्त से नाम लिखवाए थे, शजरे लिखवाए थे, वतन लिखवाए थे, पेशे लिखवाए थे, उम्रें लिखवाई थी। मेरी तरफ देखना, पता नहीं किस मौज में आ गया हूं मैं। हुसैन ने कहा कातिबे तकदीर लिख हुसैन इब्ने अली। कलम की सरसराहट गूंजी, हुसैन इब्ने अली। फिर हुसैन ने कहा लिख अब्बास इब्ने अली। सन्नाटा छा गया इधर वालों। काफी देर हुसैन देखता रहा, कातिबे तकदीर लिख क्यों नहीं रहा? हिजाब अकबर से आवाज है, अब्बास भी लड़ेगा? मालिक मेरे लश्कर का सालार है तो लड़ेगा क्यों नहीं? मगर क्यों ये सन्नाटा क्यों है? कातिबे तकदीर ने लिखा क्यों नहीं? हुसैन, इसकी एक वजह है। क्या? तेरे बाबा अली की कलाई में मैं था। नहीं, मैं मिसरा पढ़ता हूँ, जरा उसे मुकम्मल आपने करना है। शाह मर्दा आगे। अब कुव्वत परवरदिगार का मकसद क्या है? वो इसकी कलाई में है तो कुव्वत परवरदिगार है ना। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आवाज आई, तेरे बाबा अली की कलाई में मैं अकेला था। कायनात मिलके उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकी। तू अब्बास को लड़वाना चाहता है जबकि उसकी कलाई में हम दोनों हैं। हाँ, अब देखो थोड़ी सी मुलाजम झलक दिखाई थी सानी अली ने। अब सानी अली जो कहलाता है बस किस लिए कहलाता है? सानी अली का मतलब क्या है? दूसरा अली। अब 13वां इमाम तो है कोई नहीं, तो फिर किस चीज में सानी है? यानी इमामत को छोड़कर जो अली है वो अब्बास है।
अल्लाह अकबर। हाँ, मुझसे ये मौजू पढ़वाओगे तो फिर मुझे बातें ऐसी ही आती हैं। हाँ, खरीदी जा रही है ना, सर से तो नहीं गुजर रही। हाँ अच्छा, करबला के मैदान में हथियार भी नहीं थे अब्बास के पास, ठीक है। मैं जमानत से कह रहा हूं, जब ये गया था ना मैदान में, कितनी देर घोड़ा रोक के खैबर शिकन का बेटा खड़ा रहा। 9 लाख शामियों के सर पे मौत का सन्नाटा था। यहाँ तुम्हारे एक आलिम गुजरे हैं, आलिम भी थे, शायर भी थे, अल्लामा शेख जाफर हिल्ली रिजवानुल्लाह अलैह। उनके 1-2 शेर सुना दूं? मेरा ख्याल है सबका मूड नहीं है, तुम्हारा तो है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। देखा, अभी बमुश्किल 55% ने गवाही दी कि हम सुनना चाहते हैं। ये देखो, हर बंदे में कोई ना कोई नक्श होता है, मुझ में भी है नक्श है, ऐब है, मैं खुद मान रहा हूं, लेकिन है क्या, मैं सुनने वालों के माथे की शिकन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शिकने उनको दिखाया करो जो सीडियां रट के तुम्हें सुनाते हैं। गज़नफर किसी की सीडी नहीं पढ़ता, पाकिस्तान हो या इंडिया, जो जो मिंबर पे बैठता है अब्बास की इज्जत की कसम पढ़ता मुझे है जी। तो जो अपना बेचे खरा बेचे, वो नखरे से बेचता है, गाहक की मिन्नत नहीं करता। हाँ, इसलिए मेरे सामने ये शिकने ना डाला करो माथे पे। जाफर इल्ली क्या कह रहे हैं? अबसत वुजूहुल कौम वल अब्बास फीहिम ज़ाहिकुम मुतबस्सिम। वो कहते हैं 9 लाख के चेहरे पे मौत की जर्दी खंडी हुई थी, अकेला अब्बास मुस्कुरा रहा था। अब असद वजूहुल कौम, मौत के खौफ से चेहरे बिगड़ गए थे शामियों के। वल अब्बास फीहिम ज़ाहिकुम, अब्बास अकेला हंस रहा था, तबस्सुम रेज़ था। अब मेरी तरफ देखना, जो अब्बास की अज़मत के मतवाले हो, जो अब्बास की वफा की चौकट पे माथे रखते हो, आगे जाफर हिल्ली रिज़वानुल्लाह अलैह कहते हैं, क़लबल यमीन अला शिमाल व गासफिल औसात यहसद बिर्रुऊस व यहतमु। कहते बस अली का लाल झपटा, हमला किया, मेमना उठा के मैसरा पे मारा, मैसरा उठा के मेमना पे मारा, यूं लगता था लड़ नहीं रहा, सरों की फसल काट रहा है। जो थक तो नहीं गए दोस्त? कलबल फवार सनुक्कसन हत्ता गदा फरओ अशद्द सिबातहिम अन युहज़मु। सारे खाना कहते अब्बास ने नेज़े की नोक से लातादाद शामी पहलवान जीन से उलट दिए। उस दिन बड़ा बहादुर वही निकला जो अब्बास से जान बचा के भाग गया। ओए ओए
जो पर आओ अशद से बात है मैं यो जमू, यानी भाग जाने को भी उस दिन शामी जमा मर्दी समझ रहे थे। फिर बेटा मुलाजिम उस अली का है ना। एक पहलवान सिफीन की जंग में अली के सामने आके भाग रहा था, किसी ने रोका। शर्म नहीं आती? बड़े दावे करता था मैं 10,000 से अकेला लड़ लेता हूँ, अकेले अली से भाग रहा है। कह लगा चल हट कमीने, अल फिरारो मिन अमामिही लैसा बिऐबन, अली से जान बचा के भाग जाना ऐब नहीं है। वादा तो मैंने 1-2 शेरों को किया था, पढ़े ज्यादा जा रहा हूँ। अच्छा पक्की बात। फिर एक शेर आ रहा है लेकिन ठेका करके पढ़ूंगा। अगर वो शेर खरीदा गया तो फिर और भी पढ़ दूंगा, और अगर ये ना खरीदा गया तो फिर मैं समझूंगा मैंने बेमहल बेमौका इल्म की मंडी से जाई थी। हाँ, जाफर हिली रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा कर्रा ज़ू बासिल्लहु मुतक़द्दिमन इल्ला व फर्रा व रासुहुल मुतक़द्दिमु। अब जो लुत्फ़ अरबी ज़बान में है ना वो तर्जमे में तो हो नहीं सकता। अब जो मज़ाक कर्रा और फर्रा में है ना, वो कहते हैं बड़े बड़े पहलवान अकड़ते हुए अब्बास के सामने आए। ये अकड़ के आना है कर्रा, कहते इधर आए और फर्रा। यो हाँ माशा जीते रहो, मैं तुमसे राजी, अब्बास तुमसे राजी हो। लेकिन नहीं, अभी आधे मिस्र का तर्जमा रहता है। हाँ, और उसी के लिए मैंने इंसाफ मांगा था। हैं मा कर्रज़ू बासिल्लहु, बड़े बड़े पहलवान अकड़ के साथ आए। इल्ला व फर्रा व रासुहुल मुतक़द्दिमु, बस ऐनुल्लाह के बेटे की आंखों में देखा और भाग गए। इधर वो भागे मगर उनका सर उनसे भी आगे भाग रहा था। जो हाँ, इल्ला व फर्रा व रासुहुल मुतक़द्दिमु, पहलवान पीछे था, सर आगे भाग रहा था। हाँ, ये अब्बास की बेहथियार जंग का थोड़ा सा नमूना है। मैं सदके जावा जी, कुर्बान जावा पूरी ताकत ना। देखना जी आवाज बिल्कुल ताकत नहीं है सकनी, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सकत कुलैमान नाके कुरान अली वलीउल्लाह सिरात मुस्तकीम, अल्लाह दी मजबूत रस्सी, मुल्ला दे कहन ते रस्सी ना छड्डी, मुल्ला छाड़ देवी। नारा जो जो हाँ, अब अगला शेर हक हो गया है तुम्हारा। हैं एक नहीं बल्कि दो सुना देता हूँ। और सर उठाना, सर उठाना। अब्बास के मकाम का इदराक रखने वालों, ये खाली शायर का कलाम नहीं, अपने दौर के अल्लामा का कलाम तो मैं सुना रहा हूँ। कहते हैं लो सद्दो ज़िल क़रनैन दून वरूदिही, लो सद्दो ज़िल क़रनैन दून वरूदिही नसफ़त हो।
हिम्मतहु बिमा हुवा आज़मु। सद्दे सिकंदरी का नाम सुना है? ज़ुल्करनैन ने जो दीवार बनाई, ठीक है ना? कहते आज खैबर शिकन का बेटा जिन तेवरों से जा रहा है, अगर अब्बास के रास्ते में वो सद्दे सिकंदरी भी आ जाती, अब्बास पीस के गुजर जाता। अल्लाह अल्लाह कैसे खड़ा किया है? हाँ, चले तो नहीं गए? मेरा ख्याल माइक ये है, हैं? हाँ, मैं इधर देख रहा हूँ भाई। एक शेर सुनो, सिमट गई मेरी बात। मैं ये समझता हूँ मुलाज़िम हुसैन, वैसे खुदा की कसम मैं इनकी न समात का शिकवा कर रहा हूँ न दाद से गिला है, खूब सुन रहे हैं, लेकिन ये शेर मेरी नज़र में ऐसा है कि अगर ये कल इस वक्त तक भी खड़े होकर नारे लगाते रहें, शेर का हक अदा नहीं होगा। वो वसूल करने यही कीमत है। कहते हैं वलविस्तका नहरल मुजर्रत लरतका व तवीलो ज़ाबिले ही इलैहा सुल्लमु। कहते अगर उस दिन हुसैन अब्बास से ये कहता कि कहकशां की नहर से पानी लाना है, अब्बास अपने नेज़े को सीढ़ी बना के चढ़ जाता। अल्लाह वाला विस्ता का नहरल मुजर्रत, अगर कहकशां की नहर से भी, क्योंकि ये फिक्रे मैंने किताबों में पढ़े हैं। किसी ने कहा था असहाब हुसैनी में से अब्बास से, क्या है, हैं? असहाब हुसैनी में से किसी ने कहा अब्बास जा तो रहे हो, लाखों के पहरे हैं आगे, फुरात तक कैसे पहुंचोगे? देखना मेरी तरफ, रकाबों में खड़ा हुआ अली का लाल, तलाक से रकाबें टूटी। फरमाया लौकाना बैनी व बैनल फुरात बहरम मिन नार साकतहमहु। आज अगर मेरे और फुरात के दरमियान आग का समंदर भी हुआ, मैं घोड़ा डाल दूंगा। अल्लाह जी। अब कुछ तो तस्वुर आया ज़हन में अब्बास की शुजाअत का, मगर हम रोते तो इसीलिए हैं कि ऐसे ऐसे भी हुसैन के साथ थे, फिर भी न बहन की चादर बची न अकबर का बाबा बचा। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बड़ा मैं कहा करता हूँ अक्सर मजालिस में कि दुआ मांगा करो कोई किसी का मान हो, कोई किसी का आसरा हो। बड़ा मान था अब्बास पर औलाद अली को, बल्कि इस मान को रोने वालों दुश्मन भी मानते हैं। खुदा की कसम मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब अब्बास ने जीन छोड़ी ना, एक शामी ने कहा खल्लुवन्नी खल्लुवन्नी, रास्ता दो रास्ता दो, मैं इब्न ज़ियाद को जाके मुबारक दूं कि हुसैन मारा गया।
उन्होंने कहा पागल हो गया है, हुसैन मौजूद है, अब्बास मारा गया है। कहने लगा अब्बास के बाद हुसैन कब जिंदा है? अल्लाह अकबर। हाँ, मैं बस दुआ ही दे सकता हूँ कि जो जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी और गम में रोना न पड़े। मुख्तार तख्त पे बैठा था, जानते हो 3,83,000 दुश्मन फिन्नार किए। अबू खलीक नामी एक शामी गिरफ्तार होके आया। अबू खलीक, मुख्तार ने ठंडी सांस लेके कहा बता मलून, करबला में क्या जुल्म किया? कहते अल्लाह गवाह है अमीर, मैंने ना कोई तीर चलाया, न नेज़ा, न तलवार, न कोई पत्थर मारा। मेरी ड्यूटी थी लश्कर की तादाद लिखने पर। मुख्तार रो के कहता है अच्छा ये बता, ये सारा वाकया तेरे सामने गुजरा हुर से लेकर हुसैन तक, कभी तेरे दिल में भी रहम आया? अब मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन क्या है। दुश्मन का सिपाही था, चीखे मार के रोना शुरू हो गया। मुख्तार ने कहा क्या हुआ? कहते करबला में एक मौके पे ऐसे मेरी चीखें निकली थी। कब? जब सारे मारे गए, हुसैन और अब्बास रह गए। अब्बास मैदान जाना चाहता था, हुसैन दौड़ के पीछे कमर में बाहें डाल के कहता था तू जा रहा है मेरी ज़ैनब का क्या होगा, तू जा रहा है मेरी सकीना का क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस मौला तेरा पुरसा कबूल करे, और यकीनन कबूलियत पहले मिलती है, आंसू बाद में आते हैं। मदीने से एक एक हिसाब अब्बास अपने दिल में लिख रहा था। सुनते रहते हो ना, मदीने से ही यदुल्लाह के बेटे का हाथ कब्जा तलवार पे आया था और हुसैन ने हाथ खड़ा कर दिया नहीं। और मैंने किसी झूठी रिवायत में भी नहीं पढ़ा कि कोई काम हुसैन ने अब्बास को 2 दफा कहा हो, बस 1 दफा। फिर चाहे जिगर पे छुरी चल गई, हुसैन के हुक्म के खिलाफ नहीं चला। जुल्म बढ़ते रहे, अब्बास दिल में हिसाब लिखता रहा कि अच्छा 10वीं का दिन तो आएगा, मेरी बारी भी आएगी, एक एक बदला गिन के पूरा कर लूंगा। अब अल्लाह करे तेरी समझ में आ जाए बात। जब अब्बास की बारी आई, जितने हथियार अरब में उस वक्त राइज थे अली के बेटे ने बदन पे सजाए। मिगफर, खौद, जोशन, ज़रा, बाजूबंद, साकबंद, नेजा, तीर, तलवार, तरकश, कमान, ढाल, लोहे में डूब के अब्बास हुसैन के पास आया, कदम छुए, मौला इजाजत। जो रोने आया है और दिल में पत्थर नहीं गोश्त है वो मेरी तरफ देखे। बिला तशबीह हुसैन ने नीचे से ऊपर अब्बास पे नजर डाली और दिल में कहा ये ऐसे चला गया, ये तो 9 लाख से नहीं उतारा जाता। अल्लाह अकबर। कहते मेरे लाल, मेरे जोरे कमर, बड़ी तैयारी है। मौला क्यों ना हो, वो जबाने गुद्दी से नहीं खींचनी जो तेरे सामने गुस्ताख बोलती रही, वो सर कंधों से नहीं उतारने जो तेरे सामने उठते रहे। अच्छा, अली का खून आराम नहीं करने दे रहा ना, ठीक है, जा लाशों के पहाड़ कर दे, सरों के टीले बना दे, हथियार कम है और ले जा। तेरी तलवार टूट सकती है, मेरे पास बाबा अली की जुल्फिकार है, ये टूटेगी नहीं, ये ले जा। अब अब्बास हैरान, रात तक रोकता रहा है नहीं लड़ना, अब खुद तलवार दे रहा है। रो के हुसैन ने कहा मगर मेरे जोरे कमर सोच के मारना, जितने तू करबला मारेगा शाम में उतने जख्म मेरी ज़ैनब को आएंगे, शाम में उतने बदले मेरी बहनों को देने पड़े। अब्बास ने जल्दी से खोद उतारा, ज़रा उतारी, हथियार फेंक दिए, रो के कहते मेरे टुकड़े हो जाएं।
अली की बेटी जख्मी ना हो। बस खत्म कर दी मजलिस। चला गया। हुसैन कुर्सी पे था। अचानक अब्बास ने जीन छोड़ी। रोने वालों इधर जीन छूटी और करबला में बहुत सी चीजें टूट गईं। मैंने तो पूरा जुमला कह दिया है, पता नहीं किसकी समझ में आया, किसके सर से गुजरा। सबसे पहले अकबर के बाबा की कमर टूटी, फिर जैनब का मान टूटा, फिर 64 बीबियों का आसरा टूटा, फिर आले मोहम्मद के यतीम बच्चों की आस टूटी। चला हुसैन। बस तेरी सोच से पहले मैं मिंबर खाली करने चला हूं। जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। मैं सुनी सुनाई रिवायतें पढ़ने का आदी नहीं जब तक किताब में खुद ना देखूं। हुसैन वो साबिर है जो अकबर की बर्छी देख के भी रोया नहीं था। अब यार शेखुपुरा वालों, पता नहीं राज क्या था। अभी अब्बास की लाश दूर थी। हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका, गरेबान चाक किया, करबला की रेत जुल्फों में डाली, मुंह पे मातम शुरू किया। क्यों? 9 लाख शामी हरामी के दिल में गुस्सा अब्बास पर था। जैसे ही इन्होंने हुसैन को आते देखा, अब्बास के बदन का कोई टुकड़ा काटते हैं, नेज़े पे चढ़ा के कहते हैं इसी के आसरे पे ज़ैनब मदीने से चली थी, इसी के सहारे सकीना चली। अजरकुम अल्लाह। बस खत्म कर दिया। आखिरी फिक्रा कहने लगा हूं, फिर तुम मातम करो अपनी इबादत, मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं। पहले तो अब्बास की लाश पे जी भर के रोया हुसैन, और फिर कहा अब्बास तू बता, अगर मैं इस हालत में तेरी लाश खैमे ले जाऊं, मेरी सकीना मर नहीं जाएगी? हाँ मौला, मैं खुद कह रहा हूं, मेरी लाश यहीं छोड़ दे। एक तो तू लाशें उठा उठा के थक गया है, दूसरे मैं सकीना से शर्मिंदा हूं। हर मक्तल वाले ने यही लिखा है, जैसे शाम को दिन भर का थका हारा मजदूर सुस्त कदमों से घर लौटता है, हुसैन ऐसे ही कदमों से खेमे लौटे। पहुंचे, कटा हुआ अलम, फटा हुआ मशकीदा रखा, जमीन पे बैठ गए। बहन कुछ इशारों में पूछती है, हुसैन भी इशारों में जवाब दे रहा है। 4 साल की बतूल कभी फुफी का चेहरा देखती है, कभी बाबा का, फिर जैसे नशेब में पानी आए। फिक्रा सुनने ना, मैं जानने लगा हूं। आके बाबा के गले में बाहें डाल के सकीना ने कहा, बाबा मेरा अब्बास। सर चूम के कहा, साबिर की बेटी हो, सब्र करो, तेरा चचा मारा गया। बाहें निकाल के 2 कदम पीछे हटी, कहा मारा तो मेरा अकबर भी गया था, उसकी लाश तो खैमे आई थी, अब्बास क्यों नहीं आया? हुसैन ने देखा बताऊंगा तो मर जाएगी। हुसैन ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, तेरा चचा कड़ियल जवान है, मुझसे लाश उठाई नहीं जाती। वो बाबा को छोड़ के फुफी की कलाई पकड़ी, फुफी अम्मा उठो, अकबर की अम्मा उठो, अम्मा लैला उठो, बाबा से अब्बास की लाश नहीं उठती, मेरे साथ मैदान चलो। अब्बास की लाश लाते हैं, हुसैन इशारे करके कह रहा है ना जाना, देखा तो मर जाएगी, सकीना की जिंदगी का सवाल है। मातम है।